हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका दोस्त खुर्रम काज़मी जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर हम आते हैं। और सिर्फ इसलिए कि आप फील्ड पे जाके आराम से अच्छे से इत्मीनान के साथ काम करें, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाएं और ना ही कस्टमर के रेफ्रिजरेटर्स को। दोस्तों, जब आपके कस्टमर आपसे खुश रहेंगे तो हमेशा आपके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। जितना बड़ा आपका खुश कस्टमर्स का नेटवर्क होगा, उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, खूब समझ के, जान के, समझ के चीज़ों को सीख के काम करिएगा तो आपके बेनिफिट में है। तो उसके लिए आप, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियोस को आप लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि फ्लशिंग के बारे में काफ़ी लोग पूछना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से हम लोग क्लीनिंग और फ्लशिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक मशीन है और इस मशीन को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है, खास तौर से क्लीनिंग और फ्लशिंग का। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक जो रेगमाल आता है, खास तौर से कपड़े वाला, ये यहाँ पे अभी 100-150 नंबर का रेगमाल है। इसको हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट ली हैं और इस स्ट्रिप से इसको क्लीन कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आपके हाथों को नुकसान, चोट नहीं लगने वाली और क्लीनिंग भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की होगी। तो केयरफुली अगर हम काम करते हैं तो हमेशा हमको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब आइए बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखिए, एक बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की पाइपलाइन को क्लीन करने का। इस सिस्टम के ज़रिए से हम लोग पाइपलाइन क्लीन कर सकते हैं। और ये सिस्टम, जो नाइट्रोजन का सिस्टम है दोस्तों, ख़तरनाक भी है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब कभी भी आप नाइट्रोजन का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, अव्वल तो उसको आप किसी जंजीर से मजबूती से बांध के रखें, क्योंकि अगर ये सिलेंडर गिरेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। इसी तरह से आप इसमें कैपिलरी लगा के या किसी भी जुगाड़ वाले काम से एकदम दूर रहिए। एक आप सिंपल सा IOL का या अच्छी कंपनीज के ई-सैप के रेगुलेटर्स आते हैं, 2 स्टेज का रेगुलेटर यूज़ कीजिए। 2 स्टेज के रेगुलेटर का सबसे बेहतरीन ये फ़ायदा होता है कि ये सिलेंडर का भी प्रेशर बताता है और जो प्रेशर हमारे रेफ्रिजरेटर में जा रहा है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सबको पता है कि भाई हम रेफ्रिजरेटर में 400-500 पाउंड प्रेशर नहीं डाल सकते और डालना भी नहीं चाहिए। 70, 75, 100 पाउंड में हर तरह के लीकेजेस मिल जाते हैं। फ्लशिंग भी आपकी 75-100 पाउंड में 4-5 बार के प्रेशर में एक बार जो होता है वो 14.7 psi के बराबर होता है। तो उससे आपका सिस्टम प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपने सिलेंडर के ऊपर एक बढ़िया क्वालिटी का सेफ्टी डिवाइस है दोस्तों, ये हमारी जान को बचा के रखने वाली डिवाइस है। ये कुछ भी खराबी परेशानी होगी, यहाँ पे डायफ्राम लगा रहता है। ये तुरंत जो आपने यहाँ पे प्रेशर सेट किया है, उससे जैसे ही बढ़ने लगेगा तुरंत ये डायफ्राम जो है वो आउटपुट को क्लोज कर देगा। तो हमेशा आप सेफ रहेंगे। बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि लोग डैमेज हो रहे हैं, लोगों को नुकसानात हो रहे हैं, कहीं कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहा है। तो दोस्तों, अगर सेफ्टी को ध्यान में रखिएगा, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं इसके प्रेशर को और वही 4-4.5 पाउंड के आसपास प्रेशर हम सेट करेंगे। 4.5 बार के आसपास। पाउंड में अगर देखेंगे तो करीब करीब 90, 95, 85, 80 से 100 के बीच में ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। आप अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेल फीमेल कपलर्स यूज़ होते हैं। ये फीमेल कपलर है, इसको आप इस तरीके से प्रेस करके कनेक्ट कर सकते हैं, लीकेजेस के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक मेल कपलर को एक पाइप पे लगा रहे हैं और यहाँ पे फीमेल कपलर से इसको लगा के, और देखिए सिंपल तरीके से हम डिस्चार्ज से नाइट्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं। और नाइट्रोजन ड्राई नाइट्रोजन होती है दोस्तों, ये ड्राई नाइट्रोजन अंदर के सारे मॉइस्चर को, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डीप फ्रीजर में और रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर ही है। अगर गलती से हमने 1 सेकंड के लिए भी कंप्रेसर को खुला चला दिया तो ये ढेर सारा मॉइस्चर हमारे सिस्टम में फिल हो जाता है। 1 सेकंड में 3-4 ml
मॉइस्चर खींच लेता है। कल ही बात हो रही थी कि एक नॉर्मल कंप्रेसर कितना आरपीएम होता है, 2850, 5 सीसी का उसका पिस्टन होता है, मतलब 1 मिनट चलाएंगे तो 14,220 सीसी एयर को वो कंप्रेस करेगा, और इतनी एयर में बहुत मॉइस्चर होता है। हमारी कैपिलरी बहुत महीन है, 2 ml में तो चोकिंग हो जाती है। उसके बाद एंटी मॉइस्चर लोग डाल रहे हैं, जो कि पूरे सिस्टम के लिए जानलेवा है। कभी भी एंटी मॉइस्चर का यूज मत कीजिए। फ्लशिंग एकदम मत कीजिए अगर आपके पास सिस्टम मौजूद नहीं है। फ्लशिंग तभी कीजिए, फ्लशिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, जब आपके पास प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। अगर हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है, तो ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरी गैस वर्क नहीं करेगी। इसी तरह से फ्लशिंग के लिए अगर नाइट्रोजन चाहिए है, तो नाइट्रोजन ही चाहिए। जब आपके पास नाइट्रोजन है तो ही बढ़िया से फ्लशिंग कीजिए। अदरवाइज आप अगर कंप्रेसर चला के फ्लशिंग करेंगे दोस्तों, आप समझ बूझ के जानबूझ के एक बेहतरीन कंप्रेसर की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लशिंग करते देखिए, इसको हम सिस्टम को फ्लश कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा अंदर ऑयल है या स्लज है, तो उसके लिए MDC लिक्विड आता है, मिथाइल डाइक्लोराइड लिक्विड आता है, वो लिक्विड आप यूज कर सकते हैं। तो रोक रोक के हम लोग इसी तरह से हम लोग कैपिलरी निकाल के फ्रीजर को बाहर निकाल के, और जहां से कैपिलरी निकाली है वहां पे नाइट्रोजन का पॉइंट ज्वाइन करके, तब हम फ्रीजर को उलट पलट के और उसके अंदर MDC डालेंगे, मिथाइल डाइक्लोराइड। तो ये क्या करेगा, अंदर जो भी स्लज मौजूद है, वैक्स मौजूद है, ऑयल मौजूद है, उसको मेल्ट करा के बाहर निकाल देगा। और एक और ध्यान रखेंगे, अगर MDC डाली है तो फिर वो सिस्टम से बाहर आना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, फ्रीजर ऊपर लगा है, सक्शन लाइन को प्रेस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दोस्तों, कोई काम नहीं हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, और यकीन करिए ऊपर फ्रीजर से जो ऑयल है या गंदगी है वो निकलने वाली नहीं है। तो जब कभी भी जरूरत पड़े, और हमेशा फ्रीजर को फ्लश करने की जरूरत नहीं है, जब बहुत ज्यादा ऑयल उसमें फिलअप हो गया है तो ही फ्रीजर को फ्लश कीजिए। तो फ्रीज़र को बाहर निकालिए, कैपिलरी को अलग कीजिए, वहाँ से नाइट्रोजन डाल के, वहाँ से MDC डाल के फिर आप उसको फ्लश कीजिए। तो कंडेंसर को भी फ्लश कर सकते हैं और फ्रीज़र को भी आप फ्लशिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग स्मार्ट वे में काम कीजिएगा, तो हमेशा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।